नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एसके गार्डनिंग और मैं आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल एसके गार्डनिंग में, जहां गार्डनिंग जैसे महंगे शौक का एकदम सस्ता विकल्प आपको मैं बताती हूं। एकदम फ्री में जीरो बजट गार्डनिंग करना बताती हूं। और आज का वीडियो मैं लेकर के उपस्थित हुई हूं अपने दर्शक के एक सवाल के जवाब में ये वीडियो बना रही हूँ। और उनका सवाल ये था कि टेरेस गार्डनिंग में टमाटर कैसे ग्रो करना चाहिए जिससे आपके इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें भी मिले, और आप कौन सा वैरायटी यूज करते हैं। तो चलिए आज इस पर मैं पूरा वीडियो डेडिकेट कर रही हूँ टमाटर पर। टमाटर से रिलेटेड आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। यदि आप अपने घर पर ही छोटी सी जगह पर टमाटर उगाना चाहते हैं, एकदम केमिकल फ्री प्योर ऑर्गेनिक टमाटर, बहुत ही बड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के टमाटर, छोटी सी जगह में कंटेनर में आप टमाटर उगाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टमाटर को आपको कैसे लगाना है, कैसे ढेर सारे टमाटर आप अपने घर पर ही उगा सकते हैं, और कैसे बहुत ही आसानी से घर में आने वाले टमाटर के बीजों से ही आप टमाटर उगा सकते हैं। बहुत सारे लोग आप बताते हैं कि टमाटर आप हाइब्रिड बीज लीजिए तभी आपको अच्छे टमाटर मिलेंगे। मैं लगातार आपको दिखाती आ रही हूँ कि घर में आने वाले टमाटर के बीजों से ही टमाटर लगाती हूँ, और आप मेरे टमाटरों को देख सकते हैं कितनी फ्रूटिंग होती है। ये देखिए, ये एक पौधा है और इस पौधे से मैंने बहुत सारे टमाटर हार्वेस्ट कर लिए हैं। लगभग 2 किलो से ऊपर ही होंगे, इतने सारे टमाटर मैं पहले ही इससे ले चुकी हूँ। आपको मैं, यदि आप देख पाएँ, ये बहुत घना है पौधा। और देखिए, जैसे जैसे मैं टमाटर हार्वेस्ट करती जा रही हूँ, ये ऊपर से इसमें और भी फ्रूटिंग आती जा रही है। ये देखिए, यहाँ नई शाखाएं बनती जा रही है, और ये देखिए फ्लावरिंग होती जा रही है। ये देखिए, और साथ ही में आप इसमें लगे हुए टमाटर जो कि मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ वो भी आप देखिए, ये कितने सारे लाल टमाटर। तो यदि आप इस तरह बीज से भी टमाटर उगा करके अपने घर पे बीजों से ही टमाटर उगाकर इतनी हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको हाइब्रिड बीज खरीदने की आवश्यकता ही क्या है। घर से निकले हुए बीजों से भी हम 4 से 5 किलो टमाटर केवल एक ही पौधे से ले सकते हैं, जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसके अलावा आपको मैं और अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सभी अपने घर में लाए हुए बीजों से ही मैंने टमाटर लगाए हैं। और ये देखिए, आप जितने भी नए टमाटर के पौधे हैं उन सब में भी अब देखिए ये फ्लावरिंग होने लग गई है, और कुछ में ये देखिए थोड़ी सी फ्रूटिंग भी बनने लग गई है। और यहाँ जून से ही बारिश हो रही है, तो मैंने आपको दिखाया कि मैं जून से ही लगातार टमाटर की हार्वेस्टिंग प्राप्त कर रही हूँ। अब मैं टमाटर बाहर से बिल्कुल नहीं खरीद रही हूँ, जो भी ये टमाटर सभी मुझे घर से ही मिल रहे हैं। ये देखिए, और मेरे ये टमाटर्स आप देख सकते हैं कि ये नीचे से मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, और ये ऊपर कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं। और इधर देखिए, ये टमाटर सब नए जो प्लांट्स हैं इनमें फ्लावरिंग देखिए आप, और इनकी ग्रोथ देखिए आप, और इनमें भी अब थोड़ी थोड़ी फ्रूटिंग भी होने लग गई है। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ टमाटरों को, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें आप लगाएंगे कैसे। जितने भी टमाटर के पौधे लगे हुए हैं इनमें से मुझे लगातार हार्वेस्टिंग भी मिल रही है, और बहुत सारे टमाटर अभी फ्लावरिंग के पोजीशन पर है, और मैंने अभी बहुत सारे सीड भी डाल दिए हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो एक एक पौधे से आप देखिए, मैं 4-4, 5-5 किलो तक टमाटर मिल जाते हैं हमें, और वो भी बिना बीज खरीदे हुए। मार्केट से बीज नहीं खरीदती मैं। आप देख पा रहे हैं मेरे हर पौधे में देखिए कितने अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। ये देखिए, तो दोस्तों, सब जैसा कहते हैं कि टमाटर को आप बीज खरीद के ही लगाएं, नहीं तो आपको हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं मिलेगी। तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। तो चलिए अब हम आज बात करते हैं कि आपको टमाटर कैसे लगाना है। टमाटर को लगाने के लिए आपको पौध कैसे तैयार करनी है, किस साइज़ का ग्रो बैग या कंटेनर आपको लगेगा, तो सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टमाटर के लिए हमारी मिट्टी जो बनानी है हमें वो बहुत भुरभुरी होनी चाहिए। देखिए ये जो मिट्टी है ये आपको बहुत रिच बनानी है, फर्टाइल बनानी है, और साथ ही में ये मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए ताकि आपके टमाटर के पौधे जो हैं एकदम नीचे तक उनकी जड़ें जाएं, और जब नीचे तक उनकी जड़ें जाएंगी तो आपका जो पौधा है वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे ये टमाटरों की मिट्टी इतनी अच्छी तैयार की है कि छोटे कंटेनर्स में भी, ये देखिए ये एक छोटा सा सूटकेस है पुराना, उसमें मैंने लगा रखा है। तो उसमें देखिए इधर हल्दी लगे हैं, देखिए, और साथ में इधर देखिए आप ये मेरा टमाटर का पौधा। तो इसकी ग्रोथ आपको मैं अभी दिखाऊं तो देखिए, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, और इनमें देखिए बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए यहाँ स्टार्ट हुआ है फ्रूटिंग होना, और अभी ये देखिए ऊपर फूल आ रहे हैं, ये अभी ये सब फूल बन रहे हैं। और उसके साथ में इधर दूसरा देखिए आप कितने बड़े साइज, तो बहुत फर्क पड़ जाता है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलती है आपको। तो इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप एक अच्छी मिट्टी तैयार करें टमाटर लगाने के लिए। टमाटर लगाने के लिए सबसे पहले आपको नर्सरी तैयार करनी है। टमाटर को आप जुलाई से लगाना आरंभ कर सकते हैं और फरवरी तक बहुत ही आसानी से इसके प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। मार्च अप्रैल के बाद टमाटर को ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। गर्मी में भी टमाटर लगा सकते हैं। अगर आप एक एक्सपर्ट गार्डनर हैं तो आप तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं इतने साल से गार्डनिंग कर रही हूँ फिर भी गर्मी में टमाटर लगाना बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना होता है जिसके कारण टमाटर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इतनी गर्मी में। तो टमाटर को हम जुलाई से आरंभ कर सकते हैं और फरवरी तक लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि आपको टमाटर लगाना कैसे है। तो टमाटर लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको उसकी पौध तैयार करनी है। पौध तैयार करने के लिए इस तरह से आप सीडलिंग मिक्स बना लीजिए, थोड़ा सा गोबर की खाद, नीम खली, ताकि जो पौध तैयार हो वो किसी भी कारण से मरे नहीं और स्वस्थ पौध तैयार हो। तो आप उसमें कोई भी फंगीसाइड, हल्दी या नीम खली जो चाहें, या राख, वो मिला सकते हैं। सैपलिंग लगाने के लिए बहुत अधिक नहीं लगाना होता है, मिलाना होता है कुछ भी। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको ये पौध तैयार कर लेनी है, मिट्टी अच्छे से बना लेनी है। मिट्टी बनाने के बाद देखिए आप बीज खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो वो बीज भी ले सकते हैं और उन बीजों को सीधा आप इन मिट्टी में छिड़क करके आप पानी डाल सकते हैं। लेकिन मैं बीज खरीद के नहीं लाती हूँ, तो मैं जो ये रसोई से टमाटर आते हैं इनको आप ले सकते हैं। या तो आप इनको इस तरह से कट करके आप इस तरह से स्क्वीज करके निकाल सकते हैं। लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इस तरह से जैसे मैं लगाती हूँ बहुत सिंपल, कुछ भी मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। बस इस तरह से मैं इनके बीज को निकाल देती हूँ, या इस तरह से स्क्वीज करके ये बीज आ गए हमारे पास। तो या तो आप इस तरह से देखिए स्लाइस काट लीजिए, ये देखिए, तो ये स्लाइस बना लिया और आपको इस मिट्टी पर ऐसे रख लेना है। या मैं जो एकदम नॉर्मल तरीका करती हूँ वो ये कि देखिए मैंने जो आपको स्क्वीज करके दिखाया उसमें आपको इतना सारा पानी मिला लेना है। पानी मिलाने के बाद आप इस तरह से इसको पूरा फैला सकते हैं, और फैलाने के बाद अब आपको इसमें जो है आपकी सॉइल मिक्स बनी हुई है, आप इससे इसको ढक सकते हैं, ढक दीजिए बस। और इसके बाद आप इस पर अच्छे से पानी को स्प्रिंकल कर दीजिए। 3 से 4 दिन में टमाटर के बीज स्प्राउट हो जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 3-4 दिन पहले लगाए हैं। ये देखिए कुछ तो जल्दी आ गए और कुछ आप ये देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे अभी बन रहे हैं इसमें, और ये देखिए इस तरह से और जर्मिनेट हो रहे हैं। जब टमाटर के पौधे 6 से 8 इंच के हो जाते हैं इस तरह से, तब आप इसको कम से कम 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में टमाटर लगा सकते हैं। आप उससे बड़ा लेंगे तो भी बहुत अच्छा, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन मिनिमम आपको 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में टमाटर लगा सकते हैं। और जब एक बार आप जब लगाते जाएंगे, गार्डनिंग में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको गार्डनिंग अच्छी से आने लग जाएगी, तब आप इसे छोटे से छोटे कंटेनर्स में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और जब आपका टमाटर का प्लांट बड़ा हो जाए
10 इंच, 8 से 10 इंच का हो जाए तब आप, जैसे कि ये देखिए, इस तरह से इसकी पिंच आपको कर लेनी है। पिंच करेंगे तो इसमें से बहुत सारी शाखाएं आती है। ये देखिए इतनी सारी शाखाएं हैं, ये देखिए। तो जब तक इसमें आपको टमाटर नहीं दिखने लगे या आपको लगे कि आपके पौधे में बहुत घना स्वरूप ले लिया है, तब आप इसकी पिंचिंग छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप पिंचिंग करते रहिए। ये देखिए, आप ये पौधा देख पा रहे हैं, इस कंटेनर में जो है इसका घनत्व देख सकते हैं कि कितना घना है। ये मैंने इसकी पिंचिंग की है। मैं वैसे पिंचिंग कभी नहीं करती थी, तब भी मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता था। इस बार पहली बार मैं पिंचिंग करके देख रही हूँ, तो रिज़ल्ट सच में बहुत अच्छा है। तो आप एक ही पौधे से ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो इस तरह से पिंचिंग कर लीजिए, क्योंकि जितनी शाखाएं आएंगी उतने आपको फल अधिक लगेंगे। टमाटर का पौधा जब 50 से 55 दिन में हो जाएगा, लगाने के 50 दिन बाद इसमें फूल आने लग जाएंगे। इस तरह फूल आने लग जाएंगे। फिर आप जब भी छत पे आइए, इसके फूल्स को इस तरह से हल्का सा शेक कर लीजिए, ताकि ये इसको पॉलिनेशन हो जाए और इसमें फिर आपको छोटे छोटे फल बनने दिख जाएंगे। अब जब इस समय फल दिख रहा है बनते हुए, इस समय हमें हमारे पौधे की बहुत अधिक केयर करनी होती है। जब आपका पौधे में फूल आने लग गया और छोटे छोटे फल बनने लग गए, इस समय आपके पौधे को बहुत अधिक खाद की आवश्यकता होती है। तो खाद में आप जो भी खाद चाहे दे सकते हैं। सबसे पहले यदि आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। सबसे उत्तम जो गोबर की खाद है, हम सब जो करते हैं, गोबर की खाद आप दे सकते हैं। गोबर की खाद एक एक खाद आप 15-15 दिन पे या एक वीक पे देंगे, या फिर आप इस तरह से गोबर की खाद अपने कंटेनर्स के हिसाब से लीजिएगा। और मैं यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स में दूंगी, क्योंकि मेरे आपने पौधे देखे बहुत सारे पौधे, तो 1 से 2 मुट्ठी ये चूना या मैंने यहाँ पर चॉक पाउडर लिया है। इसकी जगह पे लोग टमाटर के पौधों के लिए या बैंगन के पौधों के लिए बोन मील का भी उपयोग करते हैं। बोन मील मैं नहीं लेती दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर चूना ले रही हूँ। चूना की जगह पे आप बोन मील, एग शेल्स, जो भी आपको कैल्शियम का स्रोत पता है वो ले सकते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ अपने खाद में। तो ये मेरे पास थोड़े से राख पड़े हैं, देखिए, तो मैं राख मिलाऊंगी। तो 1 से 2 मुट्ठी राख मिला लेना है हमें। और आप यहाँ पर जो भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो आपको मिल जाए आप ले सकते हैं। और 1 से 2 मुट्ठी हमें नीम खली अवश्य डालना है। मैंने ये थोड़ा सा गोबर की खाद और ले ली है, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लांट्स डालने, अभी और मिलाऊंगी मैं। तो इन सबको मिला करके आपको फिर आपको अपने सभी टमाटर के पौधों को देना है। तो अब बात करते हैं देना कैसे है। तो देना देखिए, आपके अपने पौधे की कंडीशन के हिसाब से। टमाटर के पौधे बहुत हैवी फीडर्स होते हैं। आपके पौधे की आवश्यकता उसकी साइज पर डिपेंड करेगा। जैसा आपका पौधे का साइज है, ग्रोथ है, उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप दीजिए। जैसा कि आप मेरे इस टमाटर के पौधे को देख रहे हैं, देखिए कितना बड़ा पौधा है और कितने सारे फल आ रखे हैं, फूल लग रहे हैं। तो इस टमाटर में मैं 2 से 3 मुट्ठी गोबर की खाद दूंगी। और खाद देने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्लांट की जो है गुड़ाई कर लेनी है अच्छे से। और गुड़ाई करने के बाद देखिए, ये 2 से 3 मुट्ठी में इसमें गोबर की कंपोस्ट डाल रही हूँ। देखिए यहाँ मेरे इस पौधे की भी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, तो इसे भी मुझे 2 से 3 मुट्ठी देना होगा। जो भी हमने खाद का मिश्रण किया है वो दीजिए, या फिर आप जो अलग अलग खाद बदल बदल के हर 15 दिन पे जो खाद आप दे रहे हैं वो दीजिए। तो इस तरह से आपको खाद देना है अपने पौधों को। दोस्तों, टमाटर को लगाने के लिए अब तक जो मैंने आपको जानकारी दी वो एक नॉर्मल टमाटर लगाने के लिए जो जानकारी होती है वो है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरा सीक्रेट, जिस सीक्रेट से मैं टमाटर को लगाती हूँ और जिससे मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, वो है कि ग्रो बैग आपको कैसे भरना है। आप मेरे तरीके से अपने ग्रो बैग्स को भरेंगे और उसमें टमाटर लगाएंगे तो टमाटर के पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी
और आपको समय समय पर खाद भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर बहुत हैवी फीडर होते हैं तो इन्हें बहुत खाद की आवश्यकता होती है। लेकिन आप इस तरीके से ग्रो बैग्स भरेंगे तो आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज के वीडियो में सॉइल मिक्स बनाना नहीं बता रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और सॉइल मिक्स पे ऑलरेडी मैं वीडियो आपको दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो वो देख सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे ग्रो बैग्स को भरती हूँ जिससे इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, मैं कई बार अपने कंटेनर्स को भरने का तरीका अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, ये देखिए। और यहाँ आपको आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये मैंने पत्ते डाल रखे हैं। नीचे एक लेयर मैंने पूरी मिट्टी डाल रखी थी और उसके बाद मैंने ये सूखे पत्ते डाले और फिर मैं इसमें रोज का किचन वेस्ट ला करके डाल रही हूँ। देखिए मेरे किचन वेस्ट हैं। आप इस तरह जो भी आपके किचन वेस्ट रोज के निकलते हैं उनको आप अपने कंटेनर्स में डालते जाइए। मैं प्रतिदिन का कंटेनर में किचन वेस्ट डालती हूँ। इधर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये काफ़ी दिनों से मैंने डाल के छोड़ रखा है। ये देखिए ऑलमोस्ट हाफ डिकम्पोज हो चुका है ये। तो ये इस तरह से मैंने मेरे कंटेनर्स को पूरा आधा भर दिया है। और उसके बाद ये जो हमने सॉइल मिक्स तैयार किया, मैंने अभी आपको बताया, वो मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए इसमें मैंने पहले पुरानी गमले की मिट्टी डाल दी, जो कि मैं आपको बताना भूल गई, मैं डायरेक्ट मिट्टी डाल दी नहीं, पर मैं अपने पुराने गमलों की मिट्टी इस तरह से पहले इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद हम ये जो सॉइल मिक्स बनाए हैं वो डाल देते हैं। देखिए ये पूरा मैंने सॉइल मिक्स अच्छे से इसमें मिला दिया है। देखिए इसी तरह से इसमें देखिए, ये मैंने पहले पुरानी मिट्टी डाल दी है, क्योंकि नीचे हम जो किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल रहे हैं वो इस मिट्टी, पुरानी मिट्टी को भी रिचार्ज कर देगा। और फिर जो सॉइल मिक्स बना के वो डालूंगी मैं, वो थोड़ा सा इसमें सॉइल मिक्स जो मैंने बनाया वो डाल दूंगी। देखिए इस तरह से। अब ये मेरा कंटेनर तैयार हो गए। अब आप इस कंटेनर में टमाटर लगा सकते हैं। तो ये ग्रो बैग्स इस तरह से भरने के बाद आप चाहें तो अभी पौधे लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसे कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देती हूँ, 10 से 15 दिन। इस तरह ही मैं सारे ग्रो बैग्स, ऐसा नहीं कि टमाटर के लिए, इसी तरह से मैं अपने सभी ग्रो बैग्स को भरती रहती हूँ। आप हर तरफ मेरे ग्रो बैग्स इसी तरह से भरते ही रहते हैं। रोज का किचन वेस्ट ला करके इधर इस तरह मैं ग्रो बैग्स में डालती रहती हूँ और इसी तरह से ये भरते हैं। नीचे एक मिट्टी लेयर की, फिर सूखे पत्ते, फिर मैं किचन वेस्ट डालती हूँ। तो इस तरह से ग्रो बैग्स भरेंगे। और टमाटर की पिंचिंग मैंने आपको बताई थी, जब इस साइज का टमाटर हो जाए तब आपको यहाँ से पर इसके टिप से इस तरह से पिंच कर देना। पिंचिंग के बाद आपको जो एक और दिखाऊंगी, देखिए इस तरह से जो जड़ के पास से, ये देखिए नए न्यू ग्रोथ्स आपको दिखेंगे। इसमें ये सकर्स हैं, इन्हें आपको हटा देना है। इनसे आपको बहुत अधिक फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये मेरे पौधे में ये बीच में ऊपर की 1-2 शकर्स आप रहने दे सकते हैं, बाकी आप शकर्स को हटा लीजिए ताकि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। समय समय पर आपको ये नीचे के जो पत्ते हैं उसको हटाते रहना है, क्योंकि इन पत्तों में कीड़े भी लगने आरंभ हो जाते हैं और ये पौधा को बहुत अधिक घना कर देता है और इससे हमारी पौधे की जो सारी न्यूट्रिशन है वो भी जाती रहती है, वो इसी में चला जाएगा। तो इसलिए हमें इसे समय समय पर हर पौधे का, जैसे थोड़ी ग्रोथ बढ़ती है आपको लगता है, तो आप उसके इस तरह डालियों को काटते रहिए। और ये नीचे सूखने लग जाते हैं अपने आप ही पत्ते, यदि आप नहीं काटेंगे तो इसलिए आप समय समय पे स्वयं इनकी कटाई कर दीजिए, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। ये देखिए, और इनको भी आप फेंकिए मत, इनसे भी आप बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। मैंने वीडियो दिया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं लिंक।
तो देखिए ये इस तरह से आपको कटाई करनी है। तो इस तरह से आप ढेरों टमाटर पा सकते हैं। मैं कोई ऐसा बीज नहीं खरीदती कि सर्दी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग और गर्मी के लिए अलग। मैं तो जो भी घर में टमाटर आते हैं उन्हीं टमाटर के बीजों से ये टमाटर लगाती हूँ और इतने ढेर सारे टमाटर प्राप्त करती हूँ। तो आशा है आपको टमाटर लगाने की मेरी ये विधि आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कृपया आप भी इस तरह गार्डनिंग कीजिए। गार्डनिंग में कुछ नहीं तो कम से कम टमाटर से आरंभ कीजिए, क्योंकि टमाटर बहुत ही आसानी से लग जाता है। ऐसे तो मैंने इतनी सारी चीजें बताई, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक छोटे से पॉट में टमाटर के बीज डाल देंगे या एक दो पौधे लगा देंगे, वो ग्रो हो जाएंगे और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेंगे। और जैसे आपको फ्रूटिंग मिलेगी तो आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा और फिर आप पूरी प्रक्रिया को कीजिएगा और बहुत सारे टमाटर पाइएगा और शुद्ध खाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।